एक्शन होगा, रेखा दीदी का बुलडोजर चलेगा। अब जौन जौन दिल्ली में चीटिंग किया है, भ्रष्टाचार किया है, वो का ऊपर रेखा दीदी का बुलडोजर चलेगा। रेखा दीदी चमाट मारेगी, अब कान पकड़ के बोलेगी वापस कर कितना खाया। अच्छा ये बताइए कि चारों की शादी कर दी है। अब मैं चाहता हूँ जैसे कि झुग्गी वालों को मकान के लिए कहा गया है, जो झुग्गी वालों के लिए क्या तो किराएदारों को भी ध्यान दिया जो 33 साल से, और उन किराएदारों का ध्यान रखा जाए जिनका कहीं भी मकान नहीं है। तो मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रामलीला मैदान दिल्ली में आ चुका हूं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े हैं और नकली डुप्लीकेट केजरीवाल जी जो बने पड़े हैं आजकल घूम रहे हैं, उनके पास मैं खड़ा हूं। शायद मैं उनसे बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि आजकल उनकी बड़ी चर्चा हो रही है पूरे दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों, केजरीवाल का राय आपसे बातचीत करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए साहब, ये बताएं कि रेखा जी से लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर लूट खरोच बहुत हो रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? पूरा एक्शन होगा, रेखा दीदी का बुलडोजर चलेगा। अब जौन जौन दिल्ली में चीटिंग किया है, भ्रष्टाचार किया है, वो का ऊपर रेखा दीदी का बुलडोजर चलेगा। रेखा दीदी चमाट मारेगी, अब कान पकड़ के बोलेगी वापस कर कितना खाया। अच्छा ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि बदबूदार पानी आ रहा, पानी के लिए आप क्या कर रहे हैं? पानी आएगा, एकदम मिनरल वाटर आएगा, यमुना साफ होगा भाई साहब, और हियाँ बहुत अच्छा काम होगा। अब हियाँ कौनो चीटिंग का काम नहीं होगा। ये दिल्ली अब लंदन पेरिस बनेगा, यहाँ साफ सफाई होगा, काम होगा, और सबका बेचारा बस मार्शल का भी सैलरी मिलेगा, वो का काम पे नौकरी रखा जाएगा। जौन डिपार्टमेंट का सैलरिया रुका है उस सबका सैलरिया मिलेगा, और ऑटो वाला सबके भी बड़ी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, केजरीवाल ने वादा किया था। और मौलाना जी का भी सैलरी मिलेगा, मौलाना जी का भी सैलरी अटका हुआ है। केजरीवाल ने वादा किया था। लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं जी चलते हमारा खुद कैमरा छीन रहे थे। तो ये बताइए छीना झपटी कब खत्म होगा? सब खत्म होगा भाई साहब। ये बार अब दिल्ली में कौनो छीना छपड़ी नहीं होगा। और अब देखिए मौलाना जी, ये भी फिल्म साइड है, एक सैलरिया रोक दिया केजरीवाल का। मौलाना जी केजरीवाल ने सैलरिया रोक, मैं सैलरी दूंगा। दिल्ली के मुसलमान को गुमराह करने का काम किया है, सिर्फ ठगने का काम किया है। अगर सबसे बड़ा चोर है मुसलमान की नजरों में वो केजरीवाल है। दिल्ली के मुसलमान ने घर वापसी करी है केजरीवाल की। हम बीजेपी का मुख्यमंत्री 27-28 साल बाद हमें बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला। हमें विश्वास है, हमें यकीन है मुसलमान का हक घर तक पहुंचाया जाएगा, मुसलमान को नौकरी शिक्षा दी जाएगी। अब दिल्ली के मुसलमान को हर तरीके का लाभ मिलेगा। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में योगी मॉडल चाहिए, इस पर आपकी क्या? बिल्कुल चाहिए भाई साहब। देखा यहाँ मुसलमान भी दुख था केजरीवाल से, मुसलमान टीका टोपी सबे खुश है कमल से। अब है ना, झाड़ू से टीका भी नाराज था, टोपी भी नाराज था, है ना। तो अब भाई साहब यहाँ काम होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। बुलडोजर चलेगा, जरूरत पड़ेगा तो बुलडोजर भी चलेगा, जरूरत पड़ेगा तो सबे कुछ होगा, लेकिन काम होगा। पानी मिलेगा सबका, बिजली मिलेगा। ये रात में जो है अब दिल्ली ऐसा बनेगा कि रात में आप कभी भी घूम सकते कहीं भी। उत्तर प्रदेश वाला मॉडल लागू होगा हमारे। अच्छा ये बताएं कि जो यहाँ की मुख्यमंत्री शशि नाम था ना, जो पीछे थी, वो कह रही जो हेल्प होगा हम देने के लिए तैयार है, ऐसा करेंगी? वो का हेल्प देंगी? देखा चाचा झूठ बोल रहा है, हेल्प देगी ना? हेल्प देगा? कुछ नहीं देगा। हाँ वो तो कह रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? नहीं नरेश जी, ये बताएं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी बन गई, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अब जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ये दिल्ली के लिए बहुत अच्छा है, और आपदा से मुक्ति मिलेगी दिल्ली को। आपदा की सारी दिक्कतें दिल्ली की समाप्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे आपको 100 दिन के अंदर थोड़ा चेंजिंग दिखाई देगी। दिल्ली की अब हालत सुधरेगी। डबल इंजन की सरकार आ गई है, अब विकास की गति अब पकड़ेगी। क्या कर दिया इन्हें? डबल इंजन की जरूरत नहीं है, ये सिंगल इंजन ही बहुत है। बिकॉज अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा है कुछ, ये हमारी देश के लिए कर रहा है। ये नहीं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वाले के लिए, अपनी पार्टी के लिए करे जाओ। ये आदमी इंसान है जो ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी जो अपने देश के लिए करते हैं। अच्छा ये बताएं कि लोग कह रहे हैं कि पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, तो पानी की दिक्कतें कब नो समथिंग वाटर ऑफ द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम है जो तकरीबन केजरीवाल जी ने प्रॉब्लम सोल्व कर रखी थी। जो फ्री लाइट थी, फ्री किराया था, इनको अगर इन्होंने फ्री नहीं किया तो जनता इनको 5 साल बाद फिर रिटर्न बैक कर देगी। मगर इन्हें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, काम को भूखे शेर की तरह काम करना चाहिए, दिन रात काम करें और अपना पुल के ऊपर पुल बनाएं। अगर जाम को अगर कवर करना है तो जाम को कवर करना है, पुल के ऊपर पुल बनाए, जापानी टेक्नोलॉजी लाएं।
जैसे मेट्रो से लाए हैं, जमीन से मेट्रो जा रही है तो पुल के ऊपर मेट्रो चल, आपका कंट्रोल हो जाएगा। आगे आगे जो पुरानी गाड़ी है उनको डेड करें। अच्छा, आप लोग ये लेके बैनर खड़ी हैं, आप क्या चाह रही हैं? जी हम मकान चाहते हैं, किराएदारों की अपील है हमारी। जी अच्छा, रेखा जी से? जी हाँ बिल्कुल, रेखा जी से मोदी जी ने वादा करा था किराएदारों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को, सबको मकान मिलेंगे। हम भी अपील ही कर रहे हैं। आप क्या चाह रही हैं? हमारी भी यही अपील है, किराएदारों को मकान मिले। मेरी बेटी यहाँ से ये 3 बेटियाँ मेरे साथ में, एक बेटा है, 7 बेटियाँ थी मेरी, चारों की शादी कर दी है। अब मैं चाहता हूँ जैसे कि झुग्गी वालों को मकान के लिए कहा गया है, जो झुग्गी वालों के लिए क्या तो किराएदारों को भी ध्यान दिया जो 33 साल से, और उन किराएदारों का ध्यान रखा जाए जिनका कहीं भी मकान नहीं है, कहीं जैसे यूपी वगैरह, कहीं भी मध्य प्रदेश वगैरह, कहीं हिंदुस्तान में मकान नहीं है। जो कि हम पहले आगरा में सारा मकान वगैरह बेच कर यहाँ पर कारोबार खोला था, कोरोना काल में हम उसमें बर्बाद भी हो गए, हमारा अब कहीं भी मकान नहीं है। आप अपना मकान चाह रहे हैं? मकान होना भी चाहिए सर, जब झुग्गी वालों को मकान मिल सकता है। आपका क्या नाम वालों को मकान? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार माहौर है। कहाँ रहते हैं आप? मैं त्रिलोकपुरी में रहता हूँ। पूरा एड्रेस बताएं। त्रिलोकपुरी 23/262 263। फ़ोन नंबर भी बताऊँ क्या? 96 50 15 70 49 मेरा फ़ोन नंबर है। शायद मोदी जी सुनते हो आपकी फरियाद? हमारी फरियाद सुनेंगे, आप रोइए मत, आपकी फरियाद सुनेंगे फरियाद, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है सुनेंगे भी। आपका क्या कहना? हमारा काम है से बस मार्शल थे, हम बेरोजगार है, इसलिए आए हैं अब मोदी जी से लेकिन अपना निवेदन करने से हमारा भी रोजगार लगा। हमारे ये सब बस मार्शल है, सब परेशान है, हम लोग घूम रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, पिछले 15 महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में लोगों के साथ में छलकपटी करी, बेईमानी करी, आज उन्होंने एक काम और बहुत अपने राज्य के अंदर में करा, 10,000 परिवार की रोजी रोटी छीन ली उन्होंने, उनका रोजगार छीन लिया। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, इसमें रामलीला मैदान के गेट पर मैं खड़ा हूँ। दोस्तों ने अपनी अपनी राय प्रकट की। केजरीवाल, जो डुप्लीकेट केजरीवाल आजकल बड़ा चर्चा में है, उनसे भी बातचीत करके मैंने आपको दिखाया। तब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।